दोस्तों, कई बार जब हमें जबरदस्त गुस्सा आता है तो हम अक्सर बोलते हैं, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। से हियर, आई पुल योर टंग आउट। मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। आई पोक योर आईज आउट। एक थप्पड़ के साथ लुढ़कते हुए जाओगे। विद वन स्लैप यू विल रोल लाइक अ रोलिंग स्टोन। दोस्तों, ये लाइन सोच समझ के बोलना, कहीं लेने के देने ना बढ़ जाए। अगर आपको किसी को कहना है समय खत्म हो रहा है, प्लीज से टाइम इज रनिंग आउट। नेक्स्ट, मुझे पता है तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं। आई नो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ नथिंग। हियर इज वन मोर। सफलता के पीछे मत भागो, अच्छा प्रयास करो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। Don't run after success. Try best. Success will run after you. ये किस चीज की बनी हुई है? Please say here. What is it made of? Here is next. बिल्कुल नहीं से तो कुछ भला. Something is better than nothing. जब कोई हमें बार बार तंग करता है तब हम कहते हैं, मुझे परेशान मत करो। प्लीज से हेयर, डोंट बॉदर मी। कई बार हम किसी को डिस्टर्ब करने पे माफी मांगते हुए कहते हैं, बीच में बात काटने के लिए माफी चाहता हूं। प्लीज स्पीक हेयर, सॉरी टू कट यू शॉर्ट। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। से हेयर, सॉरी टू बॉदर यू। कल मैं समय पर नहीं आ सकी क्योंकि जाम लगा हुआ था। Yes, it was jammed. मैं ट्रैफिक जाम में अटक गई थी। I was stuck in traffic jam. बड़बड़ाओ मत, डोंट ग्रम्पल। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसके बाद अक्सर कहते हैं, किसी की नजर ना लगे। प्लीज से इन दिस सिचुएशन, टच वुड। अगर आपको लगे कोई बुरा मान रहा है, प्लीज से बुरा मत मानो। इट मीन्स डोंट टेक ऑफेंस। हियर इज नेक्स्ट। यहां मत थूको, डोंट स्पिट हियर। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि कोई काम फिलहाल के लिए इतना जरूरी नहीं है, तो हम कहते हैं, इसको बाद में देखेंगे। से हियर, सेव इट फॉर लेटर। कई बार हम जब किसी को कुछ बात बताते हैं तो ये पता करने के लिए कि उसको बात समझ भी आ रही है या नहीं, हम अक्सर पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज आस्क हियर, आर यू गेटिंग मी? अगर आपको किसी को कहना हो कि मुझे विश्वास है कि तुम मुझे समझ रहे हो, से हियर, आई होप यू आर गेटिंग मी। अगर आपको कहना हो कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, यू कैन से हियर, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हमसे कुछ पूछना चाहता है तो हम कहते हैं, वैसे ही। वी कैन से हियर, जस्ट लाइक दैट। Once my friend asked me, why are you standing here? I said to him, just like that. कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई हमें कोई बात बताता है, हम कहते हैं, तो क्या हुआ? We can say here, so what? अक्सर हम मजाक में किसी को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, देखो देखो कौन बोल रहा है। प्लीज से हियर, लुक हु इज टॉकिंग। कई बार जब हमें कोई बात बताता है तो हम बोलते हैं, क्या ऐसा है? Here we ask, is it so? और अगर हमें कहना हो कि ऐसा ही है, प्लीज से हियर, इट इज सो। कई बार हम कंफर्म करने के लिए आंसर पूछते हैं, क्या ऐसा नहीं है? प्लीज आस्क हियर, इज इट नॉट सो? अक्सर हम बातचीत के दौरान कहते हैं, ऐसा नहीं है। प्लीज से हियर,
It is not so. कई बार कोई हमें काम इतना ज़रूरी होता है कि चाहे कुछ भी हो, हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं. Here we can say, come what may. कई बार बात शुरू करते हुए हम कहते हैं, एक दिन क्या हुआ? Here we can say, one day what happened. कई बार जब कोई किसी बात को लेके लड़ते हैं तो हम कहते हैं, मामले को रफा दफा करो. Here we can say, hush up the matter. कई बार हम गुस्से में या मजाक में कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? Please say here, have you gone mad? जब आपने कुछ खास सोच रखा हो और वो बात पूरी हो जाती है तो हम अक्सर कहते हैं, मेरा सपना सच हो गया. Say here, my dream has come true. कई बार हम गुस्से में बोलते हैं, उसकी अकल घास चरने गई है. His wits have gone for wool gathering. Let's go to the next section. कई बार हम सामान को कहते हैं बोरिया बिस्तर. It means bag and baggage. Here is an example. वो बोरिया बिस्तर लेकर जा चुके हैं. They have gone with bag and baggage. आप क्या क्या खरीद रहे हो? What all are you buying? Here क्या क्या means what all. Here is next. आप कहाँ कहाँ जा रहे हो? Where all are you going? Here कहाँ कहाँ means where all. अगर आपको किसी को बोला हो कि मैंने तुम्हें 100 बार बताया है, इसके बावजूद तुम ध्यान नहीं दे रहे हो. Please say, I have told you 100 times, even then you are not paying attention. और अगर आपको किसी को कहना हो कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया, Please speak, you have never told me. जब कोई बेवजह किसी बात में दखलंदाजी करता है तो हम अक्सर कहते हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना. Please say here, what have you got to do with it? कई बार कहते हैं, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं. Please speak here, I have got nothing to do with it. मजबूरी में काम करने से पहले अक्सर बोलते हैं, ये मेरी मजबूरी है. It's my helplessness. और मजबूरी में काम करने के बाद बोलते हैं, वो मेरी मजबूरी थी. That was my helplessness. कई बार हम बोलते हैं कि मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ. Please say here, don't take benefit of my helplessness. अक्सर हम बातचीत के दौरान कहते हैं, क्या तुम्हें एक बात का पता है? Please say here, do you know one thing? मुझे ऐसा नहीं लगता. To speak here, I don't think so. अक्सर हम गुस्से में किसी को बोलते हैं, तुम अपने आप को क्या समझते हो? What do you think of yourself? कई बार हम जब कोई सुझाव देते हैं तो हम अक्सर कहते हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? Please say here, does it make any difference? और हम कई बार बोलते हैं, इससे फर्क पड़ता है. It makes a difference. और ये भी कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not make any difference. अगर हमें किसी से पूछना हो, आज कैसे आना हुआ? Please ask here, what brings you here? अगर किसी को बोलना हो, इन दिनों मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है. Please say here, my life is hectic nowadays. कई बार आप अपने पहले की बातें बताते हुए कहते हैं, मैं ये किया करता था. Please speak here, I used to do so. Here is next. गए वो दिन. Gone are the days. Here is one more. वो सुहाने दिन थे. Those were the golden days. तो एक दिन मैं अपने काम में बहुत बिजी थी, लेकिन मेरी सहेली बार बार बोल के डिस्टर्ब कर रही थी. Then I said, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? Will you do me a favor? वो बोली, हाँ बताओ. मैंने कहा, क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगी? Will you keep your mouth shut?
When someone comes to our house, we ask, आप क्या लेना पसंद करोगे? और आप क्या लेना पसंद करोगे, ठंडा या गरम? We can speak these lines as, what would you like to have? Or what would you like to have, something hot or cold? After this offer, sometimes someone says, मैं गर्मा गर्म चाय लेना पसंद करूंगा. I would like to have piping hot tea. Here is a first line. क्या होना चाहिए? What should happen? Can you try after pausing video? Here is the solution. तुमने मेरे मन की बात कह दी. You have spoken my mind. हमेशा अपने दिल की बात सुनो. Always listen to your heart. तुम्हें अपने मन की सुननी चाहिए. You should listen to your mind. मेरा दिल मत तोड़ो. Don't break my heart. अपना मन बना लो. Make up your mind. यह कैसे संभव है? How come it possible? Here is next. क्या तुम ये करने में योग्य हो? Are you able to do this? कई बार हम कुछ ऐसा देख लेते हैं या सुन लेते हैं जिस पर विश्वास नहीं कर पाते. Here is first line. वो सब देखने के बाद मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका. After seeing all that, I could not believe my eyes. Here is next. ये सब सुनने के बाद मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकी. After listening all this, I could not believe my ears. Here is first. जैसे ही आपको समय मिले बताना. Please let me know once you are free. Here is next. जैसे ही ये पूरा होता है मैं तुम्हें बताऊंगी. I will let you know once it is done. Here is one more. मैं तुम्हें तुम्हारे मन की नहीं करने दूंगा. I will not let you do what you want. इसे जल्द से जल्द करवाओ. Get it done as soon as possible. Here is next. मैं इसे चुटकी में करवा दूंगी. I will get it done in a jiffy. कई बार हम किसी को गुस्से में बोलते हैं, यहाँ से दफा हो जाओ. Get the hell out of here. मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया. I made him understand properly. Here is next. तुमने मुझे खुश कर दिया है. You have made me feel happy. अक्सर जब हमें कोई तंग करता है तो हम कहते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Don't make me angry. तो कई बार हम किसी काम को लेके जल्दबाजी करते हैं तो हम कहते हैं समय लगता है. Please say here, it takes time. Here is next. इसमें समय लगेगा. Please say here, it will take time. अक्सर हम ये भी सुनते हैं, इसमें समय नहीं लगता. You can say for this, it does not take time. जब आपको किसी भी चीज के बारे में लगे कि ये चीज धड़ाधड़ बिक रही है, प्लीज से दिस थिंग इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक. और जब आपको लगे कि ये चीज कोड़ियों के भाव बिक रही है, प्लीज से दिस थिंग इज सेलिंग एट थ्रो अवे प्राइसेस.
दोस्तों, जब भी आपको किसी भी चीज के बारे में लगे कि वो बहुत मुश्किल है, प्लीज से इट्स हार्ड नट टू क्रैक। और जब लगे कि ये चीज बहुत आसान है, प्लीज से इट इज एज इजी एज ABC। अगर आपको किसी को कहना है मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज से आई नीड नथिंग। जब कोई दुखी होता है तो हम अक्सर कहते हैं दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्लीज से हियर नो नीड टू फील सैड। कई बार हम ये भी कहते हैं कि अब खुश होने का समय है। से हियर इट्स टाइम टू फील हैप्पी। जब कोई शरारत कर रहा हो तो हम कहते हैं शरारत मत करो। प्लीज से हियर डोंट डू मिसचीफ। और अगर किसी को कहना हो बकवास मत करो, प्लीज से हियर डोंट टॉक नॉनसेंस। दोस्तों, एक बात तो है, हमारा मन इधर उधर घूमने का बहुत करता है, और जब हम कहीं जाते हैं तो 1-2 दिन बाद ही घर की याद आ जाती है। रियली, घर जैसी कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आपको घर की याद सताए, प्लीज से देयर इज नो प्लेस लाइक होम। दोस्तों, जब कोई चीज आपको पसंद नहीं आती या आपके मतलब की नहीं होती, तो आप कहते हो ये मेरी पसंद की चीज नहीं है। प्लीज से हियर इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। अक्सर हम गुस्से में किसी को कहते हैं तुम्हारी जेब से क्या जाता है। प्लीज से हियर व्हाट गोज फ्रॉम योर पॉकेट। कई बार हम कहते हैं तुम्हारा जमीर ऐसे कैसे करने देता है। प्लीज से हियर हाउ डज योर कॉन्शियंस अलाउ यू टू डू सो। होप यू आर गोइंग टू यूज दीज लाइन्स केयरफुली। जब आपको नींद आती है तो आप अक्सर कहते होंगे मुझे नींद आ रही है। प्लीज से हियर आई एम फीलिंग स्लीपी। जब आप कोई बात सुनकर कहते हैं ये सुनकर अच्छा लगा, प्लीज से इट साउंड्स गुड। और जब कोई बात सुनकर कहते हैं ये सुनकर बुरा लगा, देन से इट साउंड्स बैड। जब कोई चीज देखकर आप बोलते हैं कि ये देखकर अच्छा लगा, प्लीज से इट सीम्स गुड। और जब आप कोई चीज देखकर बोलते हैं कि ये देखकर बुरा लगा, प्लीज से इट सीम्स बैड। अगर शरीर के किसी भी हिस्से से खून निकले, जैसे तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, प्लीज से हियर योर हैंड इज ब्लीडिंग। दोस्तों, अगर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, जैसे मेरा सर दुख रहा है, प्लीज से माई हेड इज एकिंग। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में खुजली हो, जैसे उसके कान में खुजली हो रही है, प्लीज से हियर हिज ईयर इज इचिंग। In these sentences you can change as per the situation. Here are a couple of more daily use sentences. मेरी आंखों में जलन हो रही है। My eyes are burning. उसकी नाक बह रही है। His nose is blowing. दोस्तों, जब किसी की बात आप ध्यान से समझते हैं और उसको बोलते हैं मुझे आपकी बात समझ आ रही है, प्लीज से आई एम गेटिंग यू। और जैसे ही आपको उसकी बात समझ आ जाती है, तब आप बोल सकते हैं मुझे आपकी बात समझ आ गई है। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव गॉट यू। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। यस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन घबराओ मत। आई मीन डोंट पैनिक। कई बार हम किसी को काम बताते हुए अक्सर बोलते हैं ऐसे करो। प्लीज से इन दिस सिचुएशन डू लाइक दिस और डू सो। कई बार हम किसी को काम बताते हुए ऐसे भी बोलते हैं ऐसे मत करो। प्लीज से हियर डोंट डू लाइक दिस।
और don't do so। जब भी हम किसी को कोई काम बताते हैं तो अक्सर बोलते हैं एक काम करो। Please say in this situation, do one thing। जब भी हम किसी को काम करने से मना करना और बोलना हो कुछ मत करो, Please speak, do nothing। कई बार हम कोई बात शुरू करते हैं और कहते हैं बात ये है कि Please say here, thing is that। Here is one more, please tell me one thing। Guys, make a habit of speaking these lines in your daily routine। अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या बात है, Please ask, what's the matter। अगर आपको किसी को बताना हो कि ये बहुत बड़ी बात है, Please say, it matters a lot। अगर आपको कहना हो कि कोई बात नहीं, You can say here, it does not matter। Sometimes we see a person after a long time। Here we can say, कई दिन से दिखाई नहीं दिए, कहाँ रह रहे हो। Long time no see. Where have you been? मेरी आंखें तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रही हैं। My eyes are pining for your visit. कान तुम्हारी मीठी आवाज के लिए तरस रहे थे। Ears were pining for your sweet voice. तुम्हें क्या करना है? What are you to do? Next, मुझे कुछ नहीं करना। I am to do nothing। Here is next, तुम्हें कुछ नहीं करना। You are to do nothing। डरो मत। Don't fear। डराओ मत। Don't frighten। जो डर गया वो मर गया। The one who is scared died। डर के आगे जीत है। Victory is beyond fear। जब कोई हमें बार बार तंग करता है, अक्सर हम गुस्से में किसी को बोलते हैं अपनी जुबान पर लगाम दो। Please say in that case, hold your tongue। कई इंसान बहुत जल्दबाजी करते हैं और हम उनको बोलते हैं सब्र करो। Please say here, hold your horses। अगर आपको किसी को बोलना हो कि ये होने वाला है, Please say here, it is going to happen। और अगर आपको किसी को बोलना हो कि ये नहीं होने वाला, Please speak here, it is not going to happen। कई बार हम किसी की तरफ इशारा करके पूछते हैं, वह तुम्हारी जैसी दिखती है। She looks like you। वो तुम्हारी क्या लगती है? What is she to you? तुम उसके क्या लगते हो? What are you to her? और अगर आपको कहना हो मैं उसकी कुछ नहीं लगती, I'm nothing to her। अगर आपको किसी के बारे में कहना हो वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, Please say here, he is my distant relative। किसी से मुलाकात करने के बाद हमेशा बोलो nice meeting you। किसी से फोन पे बात करने के बाद हमेशा बोलो nice talking to you। अगर आपको कभी भी शुभ अवसर पे कहना हो इस दिन की बहुत बहुत बधाई, Please say here many many happy returns of the day। जब मैं हॉस्टल में थी तो सोते समय कई बार अपनी सहेलियों को बोलती थी, भगवान करे तुम्हें रात को भूतों के सपने दिखें। I mean, have a nightmare। But for you, I would like to say, have a sweet dream।